नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं आपके साथ सिमरन हुसैन। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बड़का गांव के कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद की शुक्रवार को मुलाकात हुई। राजनीतिक गलियारे में चर्चा का विषय बना हुआ है। तो दोनों के बीच संवाद हजारीबाग के मेरू स्थित बीएसएफ कैंप में हुआ है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 59वें रेंजिंग डे समारोह में शामिल होने आए थे। कार्यक्रम स्थल पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, हजारीबाग और चतरा के भाजपा सांसद समेत मांडू के विधायक जेपी पटेल अमित शाह से मिलने पहुंचे थे। अंबा प्रसाद की केंद्रीय गृह मंत्री संग मुलाकात ने सबको चौंका दिया है। तो अंबा प्रसाद ने अमित शाह का झुककर अभिवादन भी किया है। दोनों के बीच बातचीत भी हुई। हालांकि ऐसे मुलाकात को शिष्टाचार मुलाकात की संज्ञा दी जाती है और यही बात है कि अंबा प्रसाद ने भी यही कहा है, लेकिन इससे कांग्रेस नेताओं के कान खड़े हो गए हैं। हाल ही में ऐसे कई मौके आए हैं जब अंबा प्रसाद की नाराजगी सामने आई है। तो ताजा मामला हजारीबाग में खास महल की एक जमीन का विवाद भी था, जिसमें अंबा प्रसाद और उनके पिता पूर्व मंत्री योगेंद्र साव का नाम सामने आया था। प्रशासन ने उस जमीन पर बनी दीवार को हटा दिया था। अंबा प्रसाद ने इसे राजनीतिक षड्यंत्र बताया है और उनका इशारा एक माननीय की ओर है और बिना नाम लिए उन्होंने कहा कि सब कुछ उनके इशारे पर हो रहा है। प्रशासन के रुख पर भी उन्होंने नाराजगी जताई है। तो कयास ये भी लगाया जा रहा है कि अंबा प्रसाद के पिता योगेंद्र साव की इच्छा हजारीबाग सांसद सीट से चुनाव लड़ने की है। ऐसे में अमित शाह से मुलाकात के राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। तो इसमें ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए शशांक, पूरा मामला क्या है? क्योंकि ऐसे में अमित शाह जो है अंबा प्रसाद से उनकी मुलाकात हो रही है और राजनीतिक जो गलियारे वो भी बहुत गर्म हो गए। तो क्या कुछ कयास लगाए जा रहे हैं? जी सिमरन, मौका बीएसएफ के 59वें स्थापना दिवस का था और गृह मंत्री उसमें शामिल हुए थे मुख्य अतिथि के तौर पर। उसी समारोह में अंबा प्रसाद भी पहुंची थी और समारोह में शामिल हुई थी। लेकिन समारोह के बाद अमित शाह से उनकी मुलाकात होती है और मुलाकात के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा होती है, जो कि आगामी कुछ दिनों में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव है। ऐसे में कांग्रेस विधायक का बीजेपी के बड़े नेता, आपको बता दूं, अमित शाह को राजनीति के समय चाणक्य कहा जाता है, राजनीति का चाणक्य कहा जाता है बीजेपी का। और ऐसे समय में अंबा प्रसाद का गृह मंत्री अमित शाह से मिलना राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि ऐसे मौकों पर बहुत आराम से राजनीतिक पार्टियां या फिर जो भी मिलते हैं विपक्षी पार्टियां, वो यह बोलकर निकल जाती हैं कि ये शिष्टाचार मुलाकात थी। लेकिन कांग्रेस के बड़े नेताओं के इस मामले में कान खड़े हो गए हैं और राजनीतिक गलियारों में चर्चा चुनाव को लेकर ही है। और चुनाव से पहले बीजेपी के चाणक्य से अंबा प्रसाद की मुलाकात कई सवाल खड़े कर रही है। अभी हाल ही में एक खास महल की जमीन को लेकर भी अंबा प्रसाद और उनके पिता योगेंद्र साव काफी चर्चा में रहे थे और उस जमीन को लेकर अंबा प्रसाद ने किसी खास माननीय के तरफ बार बार इशारा किया था। तो ऐसे में अमित शाह से मुलाकात बहुत सारे सवाल खड़ा कर रही है और चुनाव में इसके मायने अलग हो सकते हैं। जी शशांक, लेकिन हाल ही में जो हजारीबाग का जो मामला था उसमें पिता और पुत्री शायद दोनों का नाम सामने आ रहा है। तो इस पर क्या अपडेट्स है, क्या सामने निकल कर आ रहा है? और जैसे कि अंबा प्रसाद ने यह भी बताया कि ये एक राजनीतिक षड्यंत्र है। चुनाव आने वाला है और विधानसभा और लोकसभा चुनाव बहुत जल्द झारखंड में विधानसभा और लोकसभा का चुनाव केंद्र में होने वाला है। ऐसे में आपको बता दूं, कुछ दिन पूर्व हजारीबाग में एक सरकारी जमीन को लेकर विधायक अंबा प्रसाद और उनके पिता और पूर्व मंत्री झारखंड के योगेंद्र साव का नाम आया था। और इस पूरे मामले में जब नाम आया था तो हमने भी जब बात किया था योगेंद्र साव से और उनके बाद अंबा प्रसाद से, तो वो बार बार किसी माननीय की तरफ इशारा कर रहे थे, हालांकि वो नाम नहीं ले रहे थे। तो ऐसे में सरकार से नाराजगी भी शायद देखी जा सकती है और इस बीच अमित शाह से मुलाकात अपने आप में कई सवाल निकल कर सामने आ रहे हैं। बिल्कुल शशांक, लेकिन कयास तो ये भी लगाया जा रहा है ना कि अंबा प्रसाद के पिता जो है योगेंद्र साव, वो भी संसदीय सीट से चुनाव लड़ने वाले हैं। हम आपको बता दें, जब हमने योगेंद्र साव से बात किया था तो उन्होंने इशारा किया था कि लोकसभा का चुनाव आने वाला है और शायद इस बार इस लोकसभा चुनाव में
योगेंद्र शाह या अंबा प्रसाद लोकसभा से उम्मीदवार हो सकते हैं। ऐसे में राजनीति के तहत उन्हें फंसाया जा रहा है। उन्होंने क्लियर तौर पे बोला था कि इस बार शायद लोकसभा में वो कैंडिडेट बनकर सामने आ सकते हैं। तो ऐसे में इस बीच अमित शाह हजारीबाग आते हैं, हजारीबाग उनका दौरा होता है, 2 दिवसीय दौरा था। और ऐसे में अंबा प्रसाद उस समारोह में शामिल होती हैं। अंबा प्रसाद शामिल होने के बाद समारोह के उपरांत अमित शाह से मिलती हैं। और आपको पता ही है कि अमित शाह को राजनीतिक चाणक्य क्यों बोला जाता है। चुनाव के समय अमित शाह कैसे उलटफेर करने में माहिर माने जाते हैं। और ऐसे में अंबा प्रसाद का उनसे मुलाकात कई सवाल खड़े कर रहा है। जी शशांक, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो राजनीतिक गलियारा है जो उसमें हलचल नजर आ रहा है। अब आने वाला समय बताएगा कि सत्ता किसकी होगी।